दोस्तों, जंगल में जानवरों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और अपने पेट के लिए दूसरे जानवरों को मौत के घाट तक उतारना पड़ता है, क्योंकि जंगल में सिर्फ एक ही कानून चलता है, करो या फिर मरो। जिस कारण जानवर अपना पेट भरने के लिए दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन कई बार जानवर गलत जानवर से पंगा ले लेते हैं, जिसका उन्हें खामियाजा तुरंत ही भुगतना पड़ता है। आज की वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे ही वीडियोस लेकर आए हैं जहां पर जानवरों ने गलत ओपोनेंट से पंगा ले लिया और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस पहली वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक मुर्गी अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी, लेकिन तभी वहां एक जहरीला सांप उन्हें अपना शिकार बनाने के लिए आ जाता है। शायद सांप को यह बात पता नहीं थी कि आज उसका मुकाबला एक मां से होने वाला है। बेशक मुर्गी सांप के मुकाबले ताकतवर नहीं है, लेकिन उसके अंदर मां की ममता है, जिस कारण वे अपने बच्चों की रखवाली के लिए अकेले सांप से लड़ बैठी। सांप भी बार बार उस पर वार कर रहा था, लेकिन मुर्गी हार मानने वालों में से नहीं थी। वे पहले तो अपने बच्चों को साइड में करती है। इसी दौरान सांप कई बार मुर्गी पर हमला करता है, लेकिन मुर्गी उसके हर एक हमले से बच जाती है और अपने बच्चों को सही सलामत दूसरी जगह पहुंचा देती है। हिप्पो भी एक खतरनाक जानवर होता है और गुस्सा आने पर वह किसी भी जानवर के साथ लड़ने की क्षमता रखता है। इसीलिए आज हिप्पो हाथी के साथ दो दो हाथ करने के मूड में था। इसीलिए अकेला हिप्पो खूंखार हाथियों के सामने चला जाता है, उन्हें चिढ़ाता है, उनके सामने अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उन्हें डराने की कोशिश करता है। लेकिन हाथी भी कहां हार मानने वाला था। वह पहले तो सब कुछ देखता रहा। उसके बाद जब हिप्पो दूसरी जगह आराम से बैठा था, तभी हाथी उसके पीछे जाता है अपना बदला पूरा करने के लिए। तभी हिप्पो हाथी से डरकर पानी के अंदर चला जाता है, लेकिन हाथी उसका पीछा वहां भी छोड़ने वाला नहीं था। हाथी भी पानी के अंदर चला जाता है और उसे परेशान करने लगता है। बाद में हिप्पो परेशान होकर अपने झुंड के पास पहुंच जाता है। हाथी अभी भी हार नहीं मानता और हिप्पो के झुंड के अंदर घुस जाता है और हिप्पो से अपना बदला ले लेता है। दोस्तों, बंदर काफी नटखट जानवर होते हैं। वे दूसरे जानवरों के साथ मस्ती करने से बाज नहीं आता। आज उसका सामना एक बिल्ली से हो गया। यहाँ पर तीन बंदर मिलकर एक बिल्ली को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिल्ली बेचारी उनसे दूर भागने में जुटी थी। उसके बाद एक बंदर बिल्ली के पैर को खींचना शुरू कर देता है। बिल्ली भी अब उनसे तंग आ चुकी थी, इसीलिए बिल्ली उन बंदरों पर वार करना शुरू कर देती है। दोस्तों, सांप एक बहुत ही खतरनाक जानवर होता है। अपने से बड़े जानवरों को भी पल भर में अपना शिकार बना लेता है, लेकिन कभी कभार सांप छोटे जानवरों से भी हार जाता है और ऐसा ही मामला यहाँ पर हमें देखने को मिला। जब एक सांप ने पहले गिलहरी पर वार किया, उसके बाद गिलहरी गुस्से में आ गई और उसने सांप पर हमला करना शुरू कर दिया। उसके बाद सांप वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन गिलहरी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। गिलहरी बार बार सांप पर वार कर रही थी। देखने में बेशक हमें यह लग रहा है कि गिलहरी जैसा छोटा जानवर सांप जैसे बड़े जानवर को हरा नहीं सकता, लेकिन इस छोटी सी गिलहरी ने सांप को बहुत जगह से नोच डाला। आज सांप भी सोच रहा होगा उसने शायद एक गलत जानवर से पंगा ले लिया, जिसका उसे खामियाजा भुगतना पड़ा। इस अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ शेर मिलकर राइनो पर हमला कर रहे थे, लेकिन राइनो अकेला उन शेरों का डटकर सामना करने लगा। शेरों को लग रहा था कि आज उन्हें खाने के लिए एक अच्छा और बड़ा जानवर मिल जाएगा, लेकिन शायद उनकी आज किस्मत ही खराब थी कि उनके सामने एक ताकतवर राइनो आ गया। राइनो अकेला ही उन सभी शेरों का डटकर सामना कर रहा था, जिसके बाद शेरों को हार कर पीछे हटना पड़ा। अगर हम सबसे वफादार जानवर की बात करें तो हमारी जुबान पर कुत्ते का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि आज के समय में कुत्ता सबसे वफादार जानवर माना जाता है और ये हमेशा अपने मालिक की सहायता करता है। चाहे कुत्ते का सामना एक खतरनाक सांप से हो जाए, कुत्ता अपने मालिक और अपने घर की रखवाली के लिए सांप जैसे खतरनाक जानवर से भी लड़ जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक सांप घर के अंदर आ गया, तभी तीन कुत्ते मिलकर उसे बाहर भगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन सांप आगे से उन कुत्तों पर हमला कर रहा था। लेकिन उन कुत्तों ने मिलकर सांप को अच्छा सबक सिखाया और सांप को मार गिराया। दोस्तों, भालू भी खतरनाक जानवर माना जाता है। भालू के हमले से बचना लगभग नामुमकिन ही होता है, लेकिन कभी कभार भालू छोटे से जानवर से डरकर भागता हुआ दिखाई दे जाता है। यहाँ पर एक घर में भूखा भालू खाने की तलाश में घर के अंदर आ गया और इधर उधर देखने लगा। तभी घर के अंदर से एक बिल्ली बाहर आई और भालू को डराने लगी।
भालू भी आगे से डरकर भागने लगा और बिल्ली उसके पीछे पीछे भागने लगी। बिल्ली ने तब तक भालू का पीछा नहीं छोड़ा जब तक भालू घर छोड़कर बाहर नहीं भाग गया। इस अगली वीडियो में हम देख सकते हैं कि कुछ शेरों ने मिलकर एक शाही को घेर लिया, लेकिन आपको बता दें कि शाही के शरीर पर कुदरती तौर पर नुकीले कांटे होते हैं जो उसे जानवरों के हमले से बचाने में काम आते हैं और आज भी उसके यही कांटे उसकी जान बचाने में काम आ गए। कुछ शेर मिलकर उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके कांटे शेरों के रास्ते में आ रहे थे। शेरों ने मिलकर खूब कोशिश की शाही को मारने की, लेकिन वे उसे मार नहीं पाए और शाही अकेला इतने सारे खतरनाक जानवरों से बच गया। ईगल भी बहुत ही खतरनाक पंछी माना जाता है। वह अपने शिकार पर हमेशा ही नजर गड़ाए रखता है और मौका आने पर उसका शिकार करता है, चाहे उसका सामना एक खतरनाक सांप से भी क्यों ना हो जाए। वह सांप से लड़ने में पीछे नहीं हटता। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ईगल सांप को अपना शिकार बना रही थी और सांप पर जोरदार वार कर रही थी। आगे से सांप भी उस पर बहुत बार वार करता है, लेकिन आज शायद सांप का आखिरी दिन था, जिसके बाद ईगल ने सांप को अपने पैरों से मारना शुरू कर दिया और तब तक मारा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। अगली वीडियो में हम देख सकते हैं कि एक शेर जंगली गायों के झुंड पर हमला कर देता है, लेकिन जंगली गाय भी बहुत ही खतरनाक होती है। तभी सभी गायों ने मिलकर शेर पर हमला करना शुरू कर दिया और शेर को अपने सींगों की मदद से ऊपर हवा में उछालना शुरू कर दिया। जो शेर खुद शिकार करने आया था वह खुद ही शिकार करवा बैठा। उन सभी गायों ने मिलकर शेर की अच्छी खातिरदारी की। अब शेर कभी भी जंगली गायों पर हमला करने के बारे में नहीं सोचेगा। दोस्तों, दुनिया में एक जानवर अपनी जान बचाने के लिए हर किसी से लड़ जाता है, क्योंकि अब उसकी जान पर बनी होती है। इसीलिए वह किसी भी जानवर से डरने के बजाय उसका सामना करने के बारे में ही सोचता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, इस सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट सेक्शन में पार्ट 3 लिखना मत भूलना। दोस्तों, ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। धन्यवाद।